हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आप सभी लोगों को मेरे चैनल पर स्वागत है। और आज हम बात करने वाले स्टॉप लॉस हिट के बारे में। ट्रेडिंग में कभी ऐसा भी सीज़न आता है जब हमारे स्टॉप लॉस हिट होने लगते हैं, रेगुलर स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं, स्टॉप लॉस जब हिट होते हैं तो कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करते हैं। तो दोस्तों, उस स्ट्रैटेजी को जो आपने यूज़ किया, पहले तो ये जानकारी देना बहुत ज़रूरी है कि जो स्ट्रैटेजी आप यूज़ कर रहे थे उसका विनिंग रेशो कितना है। अगर उसका विनिंग रेशो अच्छा है तो आपको स्टॉप लॉस हिट होने की वजह से स्ट्रैटेजी को चेंज नहीं करना है, क्योंकि कोई सी भी स्ट्रैटेजी आप यूज़ करेंगे तो उसमें क्या है, स्टॉप लॉसिंग हिटिंग प्रॉब्लम कभी ना कभी आएगी मार्केट के अकॉर्डिंग, क्योंकि मार्केट हमेशा सेम नहीं रहता है। मार्केट के हमेशा 3 फेज़ रहते हैं, एक तो अप ट्रेंड रहता है, एक डाउन ट्रेंड रहता है और एक कंसोलिडेट फेज रहता है। अगर आप सेलर हैं तो आपको सेलर साइड में प्रॉफिट होगा, अगर आप बायर हैं तो आपको बायर साइड में प्रॉफिट होगा ज़्यादा। और आपको अगर आप ऑप्शन सेलर है, ऑप्शन राइटर है, तो आपको जो कंसोलिडेट फेज होगा उसमें प्रॉफिट होगा। तो क्या करते हैं लोग भाई, जब बाइंग होती है तो उनको बल्क में प्रॉफिट होता है जब वो स्ट्रेटजी को यूज़ करते हैं। तो जब बल्क में प्रॉफिट होता है ना, तो उनको लगता है स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है और वो बहुत यूज़ करते हैं, ठीक है। और जब उसका अपोजिट डायरेक्शन में मार्केट जाने लगता है तो वो उसी स्ट्रेटजी में बार बार स्टॉप लॉस हिट होते हैं, ठीक है। अब स्टॉप लॉस ज़्यादा हिट होते हैं तो उनको क्या लगता है, स्ट्रेटजी ख़राब हो गई है, अब इसको छोड़ दो और दूसरी स्टॉप लॉस। तो आपको ऐसा नहीं करना है दोस्तों, आपको उसी स्ट्रेटजी पे करना है, आपको करना है वेट करना है। अगर आपके स्टॉप लॉस बार बार हिट हो रहे हैं तो क्या होता है, आपको मार्केट की कंडीशन देख के थोड़ा स्टॉप लॉस स्टॉप रहना है, अपने आप को स्टॉप करना है थोड़ा, और कम से कम पोजीशंस कम से कम ट्रेड लेना है, एक आध का ट्रेड लेना है, ज़्यादा ट्रेड नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि मार्केट आपके अगेंस्ट चल रहा है अभी। तो क्या होता है, मार्केट हो सकता है कंसोलिडेट फेज में चल रहा है, हो सकता है मार्केट अभी आपका डाउन ट्रेंड में चल रहा हो। तो आप अगर बायर्स हैं और डाउन ट्रेंड में मार्केट चल रहा है तो आपका कोई ट्रेड एक्यूरेट होएगा ही नहीं, ट्रेड सही होगा ही नहीं। वो क्या है, बार बार उसको क्या है ना, स्टॉप लॉस हिट होते जाएंगे, क्योंकि वो डाउन ट्रेंड में चल रहा है और आप बायर हैं। या तो आपको अपनी साइकोलॉजी को चेंज करना पड़ेगा, आपको डाउन ट्रेंड में सेल ट्रेड लेने पड़ेंगे, है ना। और अगर सेल ट्रेंड लेंगे तो वो सेल में आपको प्रॉफिट होगा, तो फिर बाय में। तो क्या होता है, आपको क्या है ना, एक ही चीज़ को बार बार करना है। क्या करना है आपको, अगर बाइंग करते हैं तो आपको बाइंग करना है, अगर मार्केट में सेलिंग हो रही है या कंसोलिडेट फेस में तो आपको थोड़ा वेट करना है, थोड़ा थमना है। अदरवाइज़ क्या होगा, आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे और आपकी कैपिटल जो होगी वो बिल्कुल एकदम वाइप आउट हो जाएगी। तो आपको उस टाइम पे कैपिटल को सेफ रखना है। और स्ट्रेटजी ऐसी है कि 60-70% किसी स्ट्रेटजी का विनिंग रेशो है ना, तो वो स्ट्रेटजी बढ़िया है। और ज़्यादा स्ट्रेटजी के पीछे नहीं भागना है, आपको जो नॉर्मल सिस्टम है, मार्केट की जो साइकोलॉजी होती है, मार्केट को लेके जो साइकोलॉजी होती है ट्रेडर्स की, वो आपको मेंटेन करके चलना है। वो क्या होता है कि हमेशा कभी भी मार्केट हमें है ना, हमेशा पैसे देती नहीं रहेगी। इसी वजह से हर व्यक्ति पैसे नहीं कमा पाता है, क्योंकि वो हर टाइम पे पैसे कमाना चाहता है। और मार्केट की जो साइकोलॉजी है वो ये कहती है कि मैं आज पैसा दूंगी तो कल नहीं दूंगी, कल दूंगी तो परसों नहीं दूंगी, आपको वेट करना पड़ेगा। तो हमेशा अच्छा सीज़न आता है, अच्छे से के बाद बुरा आता है, बुरे के बाद बदतर आता है। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी बेकार सीज़न है उसको आपको रुकना है। जैसे आप बायर्स हैं, अब मेरी बात सुनो, आप बायर हैं तो आपने कोई बाय ट्रेड लिया, तो अगर आपने बाय ट्रेड लिया है तो आपको प्रॉफिट होगा, क्योंकि मार्केट अगर पॉजिटिव चल रहा है तो आपको प्रॉफिट होता रहेगा। हर ट्रेड जो लेंगे वो चलेंगे, जो नहीं भी चलने वाली ट्रेड होगी उसमें भी आपको प्रॉफिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट ही भाग रहा है। अभी कुछ समय पहले मार्केट जब गिरा था कोरोना के टाइम पे, तो नीचे गिरा, उसके बाद जब ऊपर चढ़ना चालू किया तो ऐसे स्टॉक भी चले जो नहीं चल, जिनको लगता था कि यार वो भी नहीं चलेंगे, और उसमें भी लोगों ने प्रॉफिट कमाया। और जब मार्केट सेल ऑफ हुआ तो ऐसे स्टॉक थे जो बुलिश थे और चलने वाले थे, वो भी उनको नहीं चले और उनको इसमें लॉस ले लिया। तो बेहतर ट्रेडर बनने के लिए आपको कंडीशंस को से सर्वाइव करना आना चाहिए कि मार्केट की कंडीशन है, तो अपने माइंड को, साइकोलॉजी को स्टेबल रखें और उसको एकदम शांत रहे। जैसे स्टॉप लॉस हिट हो रहा है या ट्रेड नहीं चल रही है तो आप थोड़ा हैंग आउट करें, थोड़ा बाहर चले जाएं, थोड़ा चिल करें, आपने माइंड को थोड़ा स्टेबल रखें। क्योंकि उस टाइम पे क्या है ना, बार बार स्टॉप लॉस होते हैं, मार्केट नहीं चल रहा है, तो लोगों को क्या लगता है कि ट्रेड ले लो, अरे आज ट्रेड ले लो, कल ट्रेड ले लो। अरे क्यों ले लो, जब मार्केट अभी अगेंस्ट चल रहा है, मार्केट अच्छा चल ही नहीं रहा है, तो ट्रेड लेके क्या फ़ायदा। इससे बढ़िया है कि हम थोड़ी देर थोड़ी देर शांत रहें, कुछ समय के लिए हम शांत हो जाएं, ट्रेड ना लें,
क्योंकि मार्केट ही नहीं चल रहा तो पैसा नहीं बनेगा ना, क्योंकि हम बाहर हैं। तो हमेशा लोगों को प्रॉफिट ही चाहिए रहता है, ये एक वजह हो जाती है स्टॉप लॉस। और स्टॉप लॉस हिट इसी वजह से होते हैं, आपका ट्रेड अच्छा होता है, सब कुछ अच्छा होता है, स्टॉप लॉस इसलिए होता है। जो ट्रेड में अगर मार्केट, जैसे आपने कोई ट्रेड ली, मैं आपको और बता देता हूँ और अच्छी तरीके से लेना। जैसे कोई आपने ना ट्रेड ली, आपने कोई स्टॉक को ख़रीदा 300 रुपये पे, अब वो 300 रुपये पे दिख रहा है कि टॉप पे खड़ा है कि 300 से 350 तक जा सकता है। लेकिन अगर मार्केट आपके अगेंस्ट खड़ा है और अगेंस्ट जा रहा है तो वो 300 का 350 नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर मार्केट वहीं खड़ा है या फिर ऊपर जा रहा है, वो 350 की जगह 500 पहुँच जाएगा स्टॉक। क्यों पहुँच जाएगा? क्योंकि उसे मार्केट का सपोर्ट है और लोगों को दिख रहा है। क्योंकि लोग बाग भी जब भी स्टॉक में ख़रीदारी करते हैं जब उनको लगता है कि मार्केट भाग रहा है, और जब वो सेलिंग करते हैं जब उनको लगता है मार्केट गिरने वाला है, तो वो सब अच्छे स्टॉक को सेल। तो ज़्यादातर लोग कोशिश करते हैं कि मैं टॉप पे सेल करूं, वो टॉप पे सेल करना चाहते हैं। इस वजह से उनको क्या होता है, उनको बहुत सारी चीज़ें करने को देखने को मिलती है। तो आई होप मुझे आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि आपको अगर मार्केट में स्टॉप लॉस उठ रहा है तो आपको वेट करने की ज़रूरत है। स्ट्रेटजी आपकी ठीक है तो स्ट्रेटजी को आपको स्टिक रहना है। आपको बार बार स्ट्रेटजी चेंज नहीं करनी है, क्योंकि बार बार स्ट्रेटजी चेंज करने से आपका जो ट्रेडिंग सिस्टम है वो पूरा चेंज हो जाता है। क्योंकि आप एक अलग अलग चीज़ें करते हैं तो फिर वो बार बार दिक्कत आती है, फिर उसको मास्टर करेंगे आप, फिर इसको मास्टर करेंगे। तो आप इसी को मास्टर करें और इसमें बारीकी देखें क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है इसमें। क्या मैं सही कर रहा था, क्या मैंने स्टॉक गलत लिया, क्या मार्केट गलत था, क्या स्टॉप लॉस मैंने गलत लगाया था, कि मार्केट की पोजीशन सही नहीं थी, उसको बारीकी से समझें। और अगर स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो उस फेज़ में ये चीज़ों पे काम करें, और जब मार्केट ऊपर आएगा तो फिर से ट्रेडिंग चालू करें। आपको फिर से बल्क में प्रॉफिट होगा, जो जितना भी कैपिटल लॉस हुआ है वो सब बराबर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, थैंक यू दोस्त। अगर मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, चैनल को लाइक कर दो, और मेरे से जुड़ना है तो मेरे व्हाट्सएप चैनल को ग्रुप कर सकते हो। तो मैं तभी ट्रेड लेता हूँ जब मार्केट अच्छा होता है। मैं जो ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं उनकी कैपिटल को वाइप नहीं करना चाहता, तो हर समय मैं ट्रेड देने की कोशिश नहीं करता। जब मुझे लगता है कि हाँ भाई ये ट्रेड 100% चल सकता है, तभी मैं कोशिश करता हूँ कि उनको ये ट्रेड दिया जाए। क्योंकि पैसा अपने साथ साथ उन लोगों का भी पैसा बनवाना है जो हमारे साथ खड़े हुए हैं। थैंक यू दोस्तों वेरी मच।